बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से दिल्ली यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने डबल डेकर को रद्द कर दिया गया है। जयपुर दिल्ली के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। 8 दिसंबर से ट्रेन को रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, बड़ी खबर जयपुर दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों लोगों के लिए। हालांकि यह ट्रेन कोरोना काल में एक भी दिन नहीं चली थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आशीष, जब ये ट्रेन को चलाया गया था तो उसके बाद से ही जो दिल्ली यात्रा करने वाले लोग थे उनमें एक खुशी की लहर थी, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दिल्ली और जयपुर रूट की सबसे पसंदीदा ट्रेन मानी जाती है और जो अधिकारी ग्रेड के भी लोग हैं, चाहे आईएएस पीसीएस हो चाहे मंत्री हो, वो भी इससे ट्रैवल करते थे। लेकिन बीती 27 नवंबर को एवन टीवी ने सबसे पहले ही खबर चलाई थी कि उत्तर रेलवे ने इसको रद्द करने के लिए जो प्रस्ताव था वो दिया था, क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी थी वो 20 से 30% ही रह गई थी। और देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले जब ये ट्रेन चलती थी तो जिसकी ऑक्यूपेंसी थी वो करीब 150% थी। तो कहीं ना कहीं एक जो खर्चा था रेलवे का वो ज्यादा हो रहा था और रेलवे इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा था कि या तो ऑक्यूपेंसी बढ़ाई जाए, बढ़ जाए किसी तरह, या फिर इस ट्रेन को अब रद्द कर दिया जाए। तो देखिए साफ तौर पर जो अब रेलवे का जो फैसला था, जो प्रस्ताव गया था, मान लिया गया है और डबल डेकर को अब 8 तारीख के बाद से, यानी 8 दिसंबर के बाद से रद्द कर दिया गया है। तो जो आखिरी ट्रेन है वो 8 तारीख को दौड़ेगी और उसके बाद ये ट्रेन बंद कर दी गई है। तो जयपुर दिल्ली रूट वाले जो लोग थे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये ट्रेन ऐसी थी कि अगर आपको सुबह जाकर शाम को लौटना है तो दोनों तरफ से ट्रेन सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती थी और रात में करीब 10:30 बजे वापसी करती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन एक पसंदीदा ट्रेन थी इस रूट की और लोगों को अब कहीं बड़ा जो झटका है वो लगा है, क्योंकि देखिए ट्रेन अब रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल ऋषभ, डेली अप डाउन की दृष्टिकोण से देखा जाता था तो जयपुर से दिल्ली जाके वापस आपको उसी दिन लौटना है तो सबसे परफेक्ट ट्रेन ये थी। लेकिन क्या वैकल्पिक कोई अन्य ट्रेन है जो कि डबल डेकर की जगह ले सकती है, डबल डेकर के यात्रियों को यात्रा करवा सकती है? नहीं, देखिए अजीज, सबसे बड़ी चीज यही चीज थी कि इसका जो कोई वैकल्पिक था नहीं, कोई विकल्प नहीं था इस ट्रेन का, और यही कारण था कि लोगों को ये ट्रेन ज्यादा पसंद थी और डबल डेकर की जो खूबियां थी वो भी बाकी ट्रेनों से ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसीलिए एक बड़ा झटका जरूर लगेगा डबल डेकर के बंद होने से। हालांकि कई ऐसी ट्रेनें हैं इस रूट में जो दिल्ली निजामुद्दीन या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर दिल्ली कैंट के लिए चलाई जाती है, चाहे सराय रोहिल्ला के लिए चलाई जाती है। लेकिन डबल डेकर की जो पसंद थी लोगों की, वो ऐसा विकल्प अभी तक नहीं है रेलवे के पास। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी रेलवे की मानी जाए तो एक कुछ रेलवे बड़ा भी सोच रहा है डबल डेकर को बंद करने के पीछे कारण और भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल तौर पर जो उन्होंने सामने रखा है वो यही रखा है कि ऑक्यूपेंसी जो अभी कम हुई है डबल डेकर की, तो उससे कहीं ना कहीं रेलवे को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, अंतिम सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगा, क्या इस ट्रेन को आंशिक रद्द किया गया है या फिर परमानेंट इसको रद्द कर दिया गया, बंद कर दिया गया है? नहीं, अभी इसको अनिश्चितकालीन के लिए रद्द किया गया है। 8 तारीख के बाद रेलवे ने कोई डेट नहीं दी है अभी तक कि किस डेट को चालू दोबारा करी जाएगी। सिर्फ इस ट्रेन को 8 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन रद्द कर दिया गया क्योंकि ऑक्यूपेंसी कम बताई जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे जिन्होंने अपडेट दी है। जयपुर दिल्ली डबल डेकर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर श्री गंगानगर से के सूरतगढ़ और श्री विजयनगर के किसान संघ भी सड़कों पर उतर आए हैं। इसी के चलते किसान संघ की ओर से 2 घंटे हाईवे जाम किया गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं किसान संघ की ओर से किए गए हाईवे जाम से यात्री परेशान होते नजर आए। इस दौरान किसान संघ ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा, सिटी सीओ विद्या प्रकाश समेत सदर थाने का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। सूरतगढ़ और श्री विजयनगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से किसानों के आंदोलन के समर्थन में राजस्थान में भी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। अलग अलग जगह पर रास्ता जाम कर विरोध जताया गया है, साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है।
कृषि कानूनों के खिलाफ खेत मजदूर यूनियन की ओर से घरसाना बीकानेर मार्ग पर 2 पुलिया के पास चक्का जाम किया गया। पूर्व विधायक पवन दुग्गल और किसान नेता सत्यप्रकाश सिहाग के नेतृत्व में सैकड़ों किसान मौके पर मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसान और खेती को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चूरू के तारानगर में ब्लॉक कांग्रेस सेवादल की ओर से राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी के रीडर को ज्ञापन सौंपा गया। सेवादल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों की जड़ों को नष्ट करने का काम कर रही है। कांग्रेस सेवादल ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। नागौर के मेड़ता में राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों ने दिव्यांगों की सुनवाई न होने और उनकी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर मेड़ता तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मासिक पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए। इसके साथ ही दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए योजनाएं चलाई जाए। दिव्यांगों के लिए नौकरी में आरक्षण बढ़ाने और सरकारी योजनाओं से निःशक्त जनों को पूरा लाभ देने की मांग की गई है। अलवर जिले के बानसूर में करबी के ढेर में आग लगने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 अन्य बच्चे झुलस गए। जानकारी के अनुसार खेलते समय बच्चे करबी के ढेर में छिप गए। इसी दौरान करबी के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे एक मासूम की जलने से मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। पुलिस के अनुसार बच्चा माता पिता के साथ मौसी की शादी में आया हुआ था। 11 दिसंबर को मौसी की शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही घर में मातम छा गया। मृतक बच्चा हरियाणा के गांव देवली का निवासी बताया जा रहा है। वहीं आग लगने का कारण कड़बी के ढेर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को बताया जा रहा है। नागौर के मुंडवा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक ही दिन में 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला हादसा मुंडवा के खेन फाटे के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं दूसरा सड़क हादसा रूपसर रोड पर हुआ है। यहां पर नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तीसरा सड़क हादसा भड़ाना गांव के पास हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से यहां पर घायल हुआ है। इस दौरान घायल युवक को मुंडवा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाड़मेर के पाठोदी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर अलग अलग सड़क हादसों में 3 बाइक सवार की मौत हो गई। पहला हादसा कांटल पुल के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रतापगढ़ निवासी एहसान शाह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा सामरधरा के पास हुआ, जहां खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। इस दौरान मोरस निवासी संजय गरासिया और फताराम गरासिया की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हादसों की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
सुमेरपुर में सांडेराव फोरलाइन हाईवे पर मंगलवार शाम हुए गैस पाइप और बस हादसे से हुई मौत के मामले में चल रहा धरना मुआवजा की घोषणा के साथ खत्म हो गया। धरना स्थल पर गुरुवार को 7-7 लाख की मुआवजा राशि देने की घोषणा के साथ ही धरना समाप्त हो गया। इससे पहले देवासी समाज के जनप्रतिनिधियों की ओर से मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी के अधिकारियों ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक परिजनों को सौंपा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा देने की बात पर यह धरना समाप्त हो गया। खबर नागौर की मेड़ता से है, जहां रेण गांव में ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डारा की ढाणी निवासी मोहित बिश्नोई राजमार्ग पर जा रहा था, तभी ट्रक की चपेट में आ गया। इधर मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर दौसा जिले के महुआ से है, जहां मंडावर रोड पर मायादेवी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही प्रसूता के शव को रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में तबीयत बिगड़ने पर प्रसूता को जयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद मायादेवी अस्पताल में प्रसूता के परिजन धरने पर बैठ गए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इधर मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। डूंगरपुर के सिदरी खेरवाड़ा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पाकर दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक राजा आहारी का शव पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इधर आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गांव की दुनिया में यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 टीवी। जिस पर परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इधर आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झालावाड़ की डग पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि डोडी गांव में पोली हाउस के बाहर से बाइक चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें किशनपुरिया निवासी राधेश्याम कंजर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिससे कई अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। कल देर रात्रि डोडी तिराया भवानी मंडी रोड पे नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान राधेश्याम पुत्र केलिया कंजर निवासी किशनपुरिया थाना सदर झालावाड़ का आया। उसके पास एक मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल के संबंध में उससे बातचीत करी हमने, तो वो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर हमने उसकी मोटरसाइकिल की तहकीकात की, तो ये मोटरसाइकिल आज से 2 माह पूर्व हमारे यहाँ उसी से वहाँ डोडी अड्डे से चोरी हुई थी, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया।
खबर राजसमंद के कुंवारिया कस्बे से है, जहां आधा दर्जन चोरों ने शराब की दुकान और एक शून्य मकान को निशाना बनाया। ठेकेदार घनश्याम कलाल ने बताया कि चोरों ने शराब ठेके का ताला तोड़कर करीब 20,000 रुपए की शराब और 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। वहीं दूसरी ओर चोर यादव मोहल्ले में एक मकान का ताला तोड़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान जाग होने पर चोर मौके से फरार हो गए। सवाई माधोपुर के बोंली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत बनास नदी में पुलिस ने दबिश देकर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। एसएचओ नरेश मीना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में अवैध बजरी परिवहन पर आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और परिवहन में कार्रवाई करते हुए कल हमने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली बनास बजरी की सीज की है। इसके तहत जो लावारिस अवस्था में मिली थी 38 पुलिस एक्ट को जब्त किया है और आने वाले दिनों में भी हम डेली कार्रवाई करेंगे और डेली जो भी अवैध बजरी परिवहन कर रहे हैं गाड़ी मदद करेंगे और उनके खिलाफ कानून कार्रवाई। बीकानेर के लूण करनसर में सोडवाली गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। गांव में कई सालों से पेयजल समस्या से ग्रामीण त्रस्त हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और 5 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव में मतदान नहीं करने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गांव में पानी की समस्या बरकरार है। कई बार विभाग को इस संबंध में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। दौसा के बांदीकुई कस्बे के बड़ियाल कला में ग्रामीणों और व्यापारियों ने खस्ताहाल सड़कों के मामले में प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लोटवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और बारिश के समय तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। वहीं गड्ढों में गिरने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। झुंझुनू जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक परिवार ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला गुढ़ागोड़जी थाना इलाके के छावसरी गांव का है, जहां गांव में रहने वाले केशव के परिवार को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दरअसल केशव दूसरी जगह रहकर काम करता था। इस दौरान उसकी पत्नी अपनी 8 बेटियों को लेकर पीहर चली गई। आरोप है कि यहां केशव के सास ससुर ने परिवार के साथ मारपीट की और भीख मांगने के लिए मजबूर किया। इसी को लेकर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। झुंझुनू की चिड़ावा की सबसे प्रमुख रोड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। कस्बे की पिलानी रोड सालों से रोड कम बल्कि गड्ढों के कारण ज्यादा पहचानी जाती है। यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ रोड से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक भी सड़क की दुर्दशा से खासे परेशान हैं। ऐसे में क्षेत्र के व्यापारियों ने जल्द समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में नशे को लेकर पुलिस सतर्क है। युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत 11 टीके में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के आदी नौजवानों को एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने नशा छुड़ाने के लिए संकल्प दिलाया और नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं पुलिस निकाय चुनाव को लेकर भी सतर्कता बरत रही है। नशा मुक्ति के लिए जो पुलिस के द्वारा प्रहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत 11 टीके में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम के सभी व्यक्ति और कर्मचारी अधिकारी सभी मौजूद थे। सभी को समझाइश की गई है कि नशे से दूर रहें, जो गांव में नशा कर रहे हैं उनकी सूचना दें और जो नशा का यदि कारोबार कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके बारे में सूचना दें, ताकि उसके अधिक से अधिक कार्रवाई की जा सके।
अलवर जिले की उमरेण पंचायत समिति में एसडीएम योगेश कुमार डागुर ने कोरोना जागरूकता को लेकर बैठक ली, जिसमें विकास अधिकारी, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंच, सरपंच सहित व्यापारी वर्ग ने भी भाग लिया। बैठक में कोरोना महामारी से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क लगाए जाने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम योगेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना के खिलाफ जो जंग और मुहिम छेड़ी गई है उसको सफल बनाने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसकी अनुपालना में आज हमने पंचायत समिति उमरेण, अटल सेवा केंद्र अकबरपुर, उप तहसील बहादुरपुर में व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग आयोजित की है। एक और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर झालावाड़ के पिड़ावा में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नसबंदी शिविर में अस्पताल प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल में नसबंदी शिविर में एक ही बेड पर 2-2 महिलाओं को रखा गया, जिसके चलते कोरोना संक्रमण को रोकने के सभी दावे हवा होते नजर आए। इधर ऑपरेशन के बाद महिलाओं को दूसरी मंजिल से नीचे एम्बुलेंस तक लाने के लिए स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हुई। ऐसे में ऑपरेशन के बाद महिलाएं पैदल ही चलकर एम्बुलेंस तक पहुंची। झालावाड़ के डग में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत गुरुवार को कस्बे में जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसके जरिए लोगों को मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर पटवारी नारायण राम भी मौके पर मौजूद रहे। खबर जैसलमेर के नाचना से है, जहां गुजरात के लखपत राय बॉर्डर से 26 नवंबर को रवाना हुई आर्मी की साइकिल रैली गुरुवार को नाचना पहुंची। साइकिल रैली के नाचना पहुंचने पर सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने आर्मी के जवानों का स्वागत किया, तो वहीं लेफ्टिनेंट कैप्टन मान्या ने ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। साथ ही ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि यह साइकिल रैली गुजरात लखपत राय से 1971 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 6 दिसंबर को लोंगेवाला पहुंचेगी। खबर जोधपुर के फलोदी से है, जहां हिंदू सुरक्षा और रक्षार्थ विचारधारा को लेकर कार्य कर रही हिंदू आर्मी ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। हिंदू आर्मी ने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक जिले के साथ साथ तहसील स्तर पर नियुक्त किया है, तो वहीं ललित रंगा को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाँ जी, आज फलोदी शहर में हमने 5 नियुक्तियाँ दी है। उसमें अध्यक्ष के अपने ललित जी रंगा जी को दी है नियुक्ति और अध्यक्ष पद के लिए। और हमें रंगो जी को जब देखा, इनका कार्य देखा, इनका मेहनती काम देखा, तो उसकी वजह से इन्हें हिंदू आर्मी में हमने ज्वाइन किया है। और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार अपने हिंदू आर्मी के अध्यक्ष हमने चुने हैं। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। Dum, 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 dum.